नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 पंचवें पाठ है कंट के नैव कंट का मतलब कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की हिंदी को समझेंगे और याद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। असीत कश्चित है चंचलो नाम है व्याध है, मतलब क्या है कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन सव्याम जीविका, वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। निर्वायति से मतलब चलाता था अपनी आजीविका। एकदा स वने जालम विस्तीर्ये गृहम आगतवान, एक बार वन में जाल फैलाकर वह घर में वापिस आया, मतलब घर वापिस आ गया जाल फैलाने के बाद। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्। दूसरे दिन प्रातः जब चंचल वन में पहुंचा, मतलब वन में गया, तब वहाँ उसने देखा कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। आगे देखते हैं। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत मतलब कि बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयसि तर्हि अहम तवाम न हानिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रम जलात बही निस्सार्यत, तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोऽवदत् भो मानव, वह बोला, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानवीय मम पिपासाम शमय, नदी के जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने दोबारा जल पीकर व्याधम वदत शमय में पिपासा सांप्रतम पुभुष्यतो अस्मिन इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जो है जल पीकर शिकारी को फिर कहा, मेरी प्यास मिट गई है, अब मैं भूखा हूँ। अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुझे खा जाऊँगा। चंचल उक्तवान अहम त्वक्त कृते धर्मम आचरितवान, चंचल ने कहा, मैंने तेरे लिए धर्म का आचरण किया। त्वाम मिथ्या भनितम, तूने झूठ कहा था कि त्वम माम खादी तुम इच्छति, तुम मुझे खाना चाहते हो। आगे देखते हैं। व्याघ्र अवदत मतलब कि व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य या गलत नहीं होता। सर्वे स्वार्थ संयते, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचलता, यहाँ पे चंचल आएगा, चंचलता नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति,
लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, तथा च मलमूत्रादि विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वे स्वार्थः संयते। वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र आदि बहाकर लौट जाते हैं, वास्तव में सब स्वार्थ ही चाहते हैं। आगे देखते हैं। चंचल वृक्षम उपगमय अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा, वृक्ष अवदत्त। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा, वृक्ष अवदत्त मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति। मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। चंचल ने व्याघ्र से जाकर पूछा कि, और वृक्ष ने कहा कि लोग मेरी छाया में ही आराम करते हैं। अस्माकं फलम खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। और पुनः कुठारे प्रहित्य अस्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, फिर कुल्हाड़ियों का प्रहार करके हमें सदा दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति सर्वस्वार्थ संयते, जहाँ कहीं भी काट देते हैं सब स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एक लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलीना एतां वार्ता शृणोति सम। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। सा चंचल, आगे देखते हैं। सा चंचल मुपसृत्य कथयति का वार्ता। उसने अचानक चंचल के पास जाकर पूछा, माम अपी, चंचल के पास जाके पूछा कि क्या बात है, माम अपी, मुझे भी बताओ। आगे देखते हैं। विज्ञापय स अवदत् अहम मात्र स्वस्य अवसरे त्वम समागतवती। उसने कहा, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। गया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषा मावेव खादितुम इच्छति। मैंने बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेद्यत। उसके बाद उसने सारी कथा लोमड़ी से निवेदन कर दी, मतलब लोमड़ी को जो भी कुछ हुआ था सब लोमड़ी को बता दिया। लोमशिका चंचलम अकथ्यत। लोमड़ी ने चंचल से कहा कि ठीक है, बादम त्वम जालम प्रसारे पुनः स व्याघ्रम, कि ठीक है तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। उसने फिर बाघ से कहा कि किस तरह तुम इस जाल में फंसे थे, मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मतलब साफ तौर पर देखना चाहती हूँ कि तुम जाल में किस तरह फंसे थे। व्याघ्र तदम वृतांतम प्रदर्शितम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ पूरी कहानी दिखाने के लिए जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः कथ्यत। लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया।
स तथैव समाचरत, लगातार कूदने से वह थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। अनर्थम उर्देन स श्रांता अभवत, जाल में फंसकर वह बाघ थकता हुआ असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। जाल बद्धे से व्याघ्रम कलांत सन्नियसाय भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामी च अच्यत। मतलब जो है बाघ जो है जाल में फंसकर बाघ थकता हुआ असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राणिक्षम च अच्यत मतलब और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, लोमशिका व्याघ्रम अवदत मतलब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भनितम सर्व स्वार्थ संयते, तुमने सच ही कहा था, सब स्वार्थ चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन के शब्दार्थ को समझेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।